Morning, teach and everyone. Welcome to Kheda Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. As my strolling done and sanitation is in operation. Sanitation is on. Besides that, I just talked to the people. Nearly 8 people new. Every day I meet. है ना? Exchange our idea. Besides, some of the persons are actually brought to the camera as interview sake or interaction. समझती हो ना? अच्छा. सबसे पहले अब शुरू करने के पहले एक बात पूछना चाह रहा हूँ. ये इंटरव्यू क्या होता है? समझती है? व्हाट इज इंटरव्यू? लाइफ के बारे में बताना किसी को अपने बारे में। बस अब इसको इस तरह समझ लो। इंटर तो कंपाउंड वर्ड है। इंटर है, व्यू है। इंटर को मतलब भीतर, व्यू का मतलब आइडिया। जब लोग बैठते हैं एक दूसरे का आइडिया जानते हैं, अगर उसको लगता है उस पोस्ट के लिए ठीक है तो वो उसको कर लेते हैं, नहीं तो नहीं। बारे में बताना। हाँ, तो ये इंटरव्यू हो गया। अब आगे बढ़े इससे पहले तुम अपना परिचय दे दो। योर इंट्रोडक्शन प्लीज। माय नेम इज खुशी, आई एम बिलोंग टू यूपी। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश कहाँ? उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? गोरखपुर। जात हवन करत हवन लाइक दैट है ना? बट आई लिव इन दिल्ली। वेरी गुड। बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली। Nuclear family. Very good. Nice to meet you. I welcome you to my YouTube channel. That is the Prakash Chandra Jha. You are the, I think, India of tomorrow. India of tomorrow, Bharat of tomorrow, you can say. और कल का भारत तुम। आज से 10 साल के बाद इंडिया को कैसा देखना चाहती है? नीट एंड क्लीन। लेकिन कैसे? अब ये तो लोगों की मदद से ही होगा। हाँ, लेकिन लोग जैसे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे किसी न किसी को। जैसे हमने अभी किसी सज्जन को बोला कि जहाँ तक पानी जम रहा है ना, पानी जम रहा है, देयर इज़ द थ्रेट ऑफ डेंगू टू बी स्प्रेड, है ना। लेकिन उसने एक लाइन कह दिया कि कोई सुनने वाला नहीं, तो कहने से नहीं होगा ना। जैसे 100 रुपये हम लोग पार्क को चंदा देते हैं, उसी पैसे से लगाओ ना छिड़कने वाला, है ना, देते हैं ना भाई, वो तो कर सकते हैं। नहीं तो चंदा मांगो, चंदा मांगो, तो कौन जाएगा? तो आप ब्रिंग कर लाओ, तो कोई नहीं कोई कर देगा, ऐसा हम कर देंगे, ये कर देगा, वो कर देगा। तो अब जैसे अब जिसको डेंगू होना है तो उसको समझो, है ना। तो ये इट इज़ क्या होता है, जैसे एक कहावत है, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो बडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर आदमी को कोई हम दायित्व देते हैं तो कहीं ना कहीं वो कोई नहीं करता उसको। अब जैसे मान लो कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ कितने दोस्त हैं, कोई बोलता है 100, कोई बोलता है 4, कोई बोलता है 1। तो हमने जिसको 100 बोलता है उसको एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि जब वो बीमार होगा तो कोई नहीं आएगा देखने के लिए उसका। अच्छा, जो 4 बोलता है उसके साथ भी दिक्कत है, लेकिन जो 1 बोलता है तो उसको लगता होगा उसका तो कोई नहीं है, वो जाएगा ही जरूर। सही है ना, है ना। जैसे क्लास में तो 400 बच्चे होते हैं, 4000 होता है, सबका दोस्त थोड़े होता है। चेहरे पे मिल गया तो मिल गया, आया कहाँ से आया नहीं आया, ठीक। अच्छा, जैसे तुमने अभी जैसे बताया क्लास 12 पास किया, है ना। पीसीबी था ना कि पीसीएम था? पीसीबी। बायोलॉजी रखा उसके पीछे तुम्हारा कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक तरह से सोच होगा कि डॉक्टर बनना, है ना। तो अभी तुमने बताया कि नर्सिंग करना है, ठीक है। तो वो भी तो एरिया है मेडिकेशन का, है ना। अगर नर्स नहीं रहे तो डॉक्टर काम कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा। तो नर्स का बहुत बड़ा योगदान है, वो कहीं भी जाती है, जहीं कहाँ मान लो जहाँ लड़ाई होता है वहाँ सैनिक का देखभाल करती है, हॉस्पिटल में भी देखभाल करती है, किसी पब्लिक पे से जैसे रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ भी पहुँचती है। तो नर्स सेवा ही नहीं करती, वो सिस्टर होती है, उसको लोग बहन बनाते हैं, है ना। जैसे कोई बीमार होता है तो उसको मालूम ही नहीं होता क्या है, नहीं कपड़े खोल देना, ये मतलब को नहा देना, सब कुछ करना ये नर्स करती है। क्या तुम्हें पहले से तैयार हो मेंटली इसके लिए? वेरी गुड, आई सैल्यूट यू यार, है ना। इन जनरल लोग जाते हैं लेकिन नौकरी मिल गई उसका ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। आए दिन तुमने सुना होगा कि नर्स के नेग्लिजेंस की वजह से कोई आदमी मर गया। जैसे तुमने किसी को पानी चढ़ाया, है ना, पानी चढ़ाने के बाद वो तो पानी ख़त्म हो गया, अब चलेगा, तो खून में जाने लगा, तो उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए ना, है ना, ठीक ना। हाँ, नर्स को, लेकिन ख़त्म हो गया तो जैसे मान लो जो शख्स नहीं बुला सकता है वो तो नर्स को भी तो बार बार आके देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, है ना। ठीक परसों हमने लिया था एक लेडी तुम्हारी जैसे, एक थोड़ी सी बड़ी होगी, वो बीकॉम करने के बाद सोशल मीडिया मैनेजर थी। तो हमने कहा जाओ यहाँ पे, और अभी वो स्टार्टअप करती है, स्टार्टअप मतलब टिफिन सर्विस। तो अब यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता है कि दुनिया का हर आदमी बिक्री कर रहा है? बिक्री करने में जिसको जो आता है वही बिक्री कर रहा है। नेता वासन बिक्री करता है, बनिया रसन बिक्री करता है, मास्टर एजुकेशन बिक्री करता है ना, नर्स सेवा बिक्री करता है, डॉक्टर भी वही करता है ना, सब वही करता है, उसके बदले पैसा लेता है। जब पैसा लेता है उसका अर्थ बिक्री करता है ना। तो हाँ, सेवा तो वो होता है जब हम बदले में कुछ नहीं लेता है ना, लेकिन यहाँ तो बदले में कुछ चाहिए, मान रहे हैं ना। ठीक, अच्छे से मान के चलो तुम नर्सिंग तो ठीक है, खुदा ने खास्ता उस एरिया में अगर नहीं जा सकी तो फिर क्या करो? अल्टरनेटिव कुछ है, विकल्प? जैसे उसमें तो तुम माइक्रोबायोलॉजी वगैरह पढ़ सकती है, उसमें ज़्यादा ये है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हमारी बेटी बायोटेक्नोलॉजी से बेस्ड है ना, उसको हमने कहा था एमएससी करने के, लेकिन उसके दिमाग में क्या है, उसने एमबीए कर लिया। अभी एचआर एंड मार्केटिंग है, वो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। जो पढ़ाई की उसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो अलग हो गया, है ना। तो जैसे हमको एमबीए करना है तो एमबीए करने में सिंपल बीए भी चलेगा, टेक्निकल जरूरी तो नहीं है।
टेक्निकल में 30 से 40 लाख खर्चा होता है, उसके बाद कहाँ जा रहे MBA में। हाँ, तो उसका एक ही रीज़न है कि लोग जब सही रास्ते नहीं जानता देखा देखी करते हैं, उसने किया तो हम भी कर लिए, है ना। जैसे हम लोगों के टाइम में पढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जब देखा कि एज ख़त्म हो गया तो चलो नौकरी खोजो, ठीक है ना। तो नौकरी खोजा तो चलो बच्चे अपने अपनी जगह पे ठीक हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इस बात की बताओ, शिक्षा और विद्या बता पाओगे? शिक्षा और विद्या। शिक्षा मतलब स्टूडेंट पढ़ेंगे, हाँ, अब विद्या अविद्या पढ़ाएंगे। नहीं, विद्या अलग चीज़ है। वो उसके लिए किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जैसे कि मान के चलो एक घर में एक लड़का थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, लेकिन एक पैसा नहीं कमाता है। एक बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, सब्जी बिक्री करके रोज़ 2000 कमा लेता है, तो उसने अपने साइंस अप्लाई किए, है ना। अब जैसे हमारा पेट भरना है, ठीक है। अब पेट भरने के लिए हम सोचेंगे नहीं हमको नर्सिंग का काम मिलेगा तभी करेंगे, तब तो मुश्किल है ना। फिर तो हाँ, रहेंगे हम। माने इज्जत का कोई भी काम मिलता है तो कर लो, है ना। अच्छा, जिस किसी भी नौकरी में तुम जाती हो तो वहाँ पे मांगता है एक्सपीरियंस। तो जब तक नौकरी नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? तो नौकरी तो कभी नहीं मिलेगी। क्या सोचती है इसके बारे में? नौकरी होगी तो एक्सपीरियंस। नहीं, जैसे मान लो एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे? अब तुझे मैं टिप्स दे रहा हूँ। एक लड़का हमारा जान परिचित का है, पढ़ लिखने के बाद जहाँ जहाँ गया कहीं कोई उसको नहीं रखा। अंत में उसने क्या किया कि मेडिकल स्टोर में बोला कि मुझे रख लो, पैसे नहीं लूँगा, है ना। रखा वहाँ, जब धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस हो गई तो एक्सपीरियंस होने के बाद वही जो मेडिकल स्टोर वाले ने उसको पैसे देना शुरू किए। और जब उसने सीख लिया तो अपने उसने मेडिकल ये खोल लिया। तो आप यहाँ पे सवाल उठता है, डोंट बॉदर फॉर दैट 1 रुपी और 2 रुपी और फ्री, ये सिंपली गो देयर। जैसे मान के चलो हम ही को ले लो, मैं 3 प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया हूँ, 3 प्राइवेट कॉलेज में। जानते हो सैलरी कितना मिला? 50 रुपया, है ना। ये तब की बात है, 84 85 की बात है, 86 की बात है। तो लेकिन मैं इस कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ, जानते क्यों? ये जो मैं धारा प्रवाह बोलता हूँ, इट इज़ द गिफ्ट ऑफ दैट कॉलेज। तो फ्री कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे मान लो तुम पसीना बाहर हो रहे थे, कम से कम शरीर तो ठीक हो रहा है ना। ये सफाई कर रहे हो, साफ भी हो रहा है, लेकिन कम से कम पसीना तो निकल रहा है, डिटॉक्स बॉडी तो हो रहा है ना। फ़ायदा है कि नहीं? नहीं है ना, है ना। अच्छा, जैसे हमारा बात है कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान वैसा होना चाहिए जहाँ हर हाथ दुकान हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, इज्जत से बाजार से सामान खरीद करके स्वाभिमान हो, है ना। ना कि भिखारी वाली ज़िंदगी, फ्री लिया फिर बाद में बेगर हो गया, है ना। तो फ्री का जैसे आता तो फ्री का फ्री में ही चला जाता है ना। तो ऐसा रहो, भूखे मर जाए, लेकिन यार है ना फ्री का चक्कर नहीं, ये ठीक नहीं। अच्छा, अभी मैं कुछ तुम इस एरिया में कोई भी ध्यान दे सकती हो। जैसे मैं कल एक सजेशन दे रहा हूँ। रिसेंटली मैंने एक लड़के को देखा था यहाँ पे मोदी केयर का स्टॉल लगाते हुए, तो चुपचाप था, फिर उसको हमने प्रमोट किया जैसे तुम्हें कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमने ऐसे मजाक में पूछ दिया कि यार तुम्हारे पास कोई काम है क्या? मैं तो 64 ईयर्स बेरोज़गार, ऐसे मजाक किया। वो 3 दिन हमको फ़ोन किया, मुझे एक दिन गए बुलाया वहाँ पे, तो मैंने देखा वहाँ पे स्कोप है। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ अभी, जैसे मैं कल भी देखा, पहले तो नहीं जाती थी, बाद में अभी बहुत अर्निंग होता है और लाइफ लॉन्ग होता है। तो वहाँ भी मेडिकल से जुड़ा हुआ मेडिकल प्रोडक्ट है। तो कभी अगर मन में ऐसा हो तो एक दिन खाली देखने के लिए जाओ। ये रजौरी गार्डन में उसका ट्रेनिंग सेंटर है ना। चाहो तो मेरे साथ जा सकती हो, भरोसा करने अपने से जाके देख सकती हो, है ना। कोई अगर मना कर बोलता है तो यू कैन टेक माई नेम, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा झा सेंट मी लाइक दैट। उसके बाद जम जाता है तो तुम नर्सिंग भी हो जाएगा। नर्सिंग करते करते तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे तो शायद और भी अच्छे से कर लोगे, हो सकता है मेडिकल में भी जा सकती हो, है ना। मैं सपनों का पंख देता, मैं तुम सपना देखो, मैं तुम्हें पंख दे रहा हूँ, है ना। ये गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। एक लड़की और भी यहीं भी थी, वो बोलती थी हम बिज़नेस बंद करना चाहते हैं। हमने बेटा बताओ, बिज़नेस तो बहुत कुछ है, क्या बिज़नेस करोगे मुझे बताओ ना। हो सकता है मैं तुम्हें फाइनेंशियली भी हेल्प कर दूँ। तुम्हें लगता होगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा स्वाभिमान है तो हमको पैसा वापस कर देना, है ना। ये गलत तो नहीं है ना। अच्छा, तुम कितना भी हो तो जस्ट इक्वल टू माई डॉटर क्या, डॉटर से भी नीचे ग्रैंड डॉटर लाइक दैट, है ना। तुम्हारा कितना उम्र हो बताओ? 17 18 19 और आई एम 64। कितने का डिफरेंस है? 64 प्लस। लेकिन आज भी मैं फास्ट भागता हूँ। लोगों को हमने कहा कि तुम हमारे साथ फास्ट भागो, भागने के बाद जो काम कितना करो, आपका शुगर ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। कम से कम माथा तो कहीं व्यस्त है, ठीक। और क्या हॉबी है तुम्हारे इसके अलावा? अभी तो फिलहाल मैंने इसी की नर्सिंग कोर्स की है। उसके कुछ अलग से किताब पढ़ने का शौक है? नहीं पढ़ती है। अच्छा, एक दिन का अगर प्राइम मिनिस्टर तुम्हें बना दिया जाए तो क्या क्या करोगे? प्राइम मिनिस्टर मान के चलो सपने में एक दिन के लिए बना दिया तो क्या करोगे? पहले सोचूंगी मैं। सोचें तब तो एक दिन पार हो जाएगा। तो एक दिन पार हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ये बहुत लंबी बात है, इसमें नहीं कर पाते हैं लोग। अच्छा, देश से क्या उम्मीद करती है, सरकार से क्या उम्मीद करती है? सरकार गरीबों की मदद करे, जैसे करती है, केजरीवाल भी करा है। हाँ हाँ,
जिसे मदद तुम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसको मैंने क्या कहते हैं इसको लेथार्जिक बना सर, रहे उनका कहना है हाँ। कि केजरीवाल ने तो गरीबों की मदद तो करी है, ठीक। बट मोदी ने इतना क्या करा? अच्छा अच्छा, केजरीवाल ने बिजली बिल मतलब तुम टीवी वाली बात को बोल रही, टीवी में ये सुनती नहीं, है। मेरे सर ने मुझे बताया, अच्छा, अच्छा, मतलब पूरी क्लास में समझा रहे। अच्छा अच्छा, तुम सरकारी स्कूल में क्या ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हो? गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में पढ़ती है, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं। अब जैसे कि सीधा सा हिसाब है, अब ये नहीं होता साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर, हाँ हाँ, अगर हम हाथ पकड़ना शुरू कर देते हैं तो दिक्कत है। अब एक सवाल मैं लोगों को रोज़ ही बोलता हूँ, जैसे तुम्हारे जैसे बच्चे कोटा में जाते हैं कोचिंग करने के लिए, पटना दिल्ली जहाँ भी, और जैसे एक लड़के ने हमको बताया तो पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है। बोले सर मुखर्जी नगर में तो ढेर सारे बच्चे खाली वो पढ़ते तो नहीं है, लीकर वेकर फलना चलना, पैसे घर से आते हैं, और नहीं कर पाता है तो सुसाइड कर लेता है ना। तो ये क्या ज़रूरी है क्या? एक रास्ता बंद हो गया दूसरा रास्ता खुल गया, है ना। तो क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते? मैंने एक टैग लाइन बनाया इसके लिए, जानते हो क्या है? रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो। अब तुम बताओगे किसको? हो सकता है तुम्हारी बात दूसरे जगह लोग बताएगा, सबसे बढ़िया इसको पकड़ लो। हेलो माय डियर प्लांट पीपल, आई एम सच एंड सच, इज नॉट से आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम आई वांट टू टेल यू, बोल दो, टेंशन रिलीज। एक महीना करो ना, एक जब तुम यहाँ पे रहोगे तो हिलने लगेगा, क्योंकि ये भी जानता है व्हाट इज़ व्हाट। ये अलग बात है कि मैं इसकी भाषा नहीं समझता है, ठीक ना। एक ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जैसे मान के सकते हो तो किसी को भी हेल्प कर दो। लोग जैसे बोलते हैं कि अच्छा, एक सवाल और भी मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, तो बोले ऐसे लोग बहुत गरीब हैं। कहाँ गरीब हो यार, तुम तो अमीर हो, करोड़पति हो। बोला कैसे? बोले तुम्हारा 2 किडनी का दाम जोड़ो, हार्ट का दाम जोड़ो, हार्ट का दाम जोड़ो, क्या करोड़पति हो ना भाई, है ना। अब सीधा हिसाब है, ईश्वर ने सबको बराबर करके भेजा है, किसी का हेल्थ अच्छा नहीं उससे तो बढ़िया होना। हाँ, और बिल गेट ने भी बड़ी अच्छी लाइन कही है, कोई आदमी गरीब अगर पैदा होता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी अगर गरीब है तो इसमें उसकी गलती है, क्योंकि ईश्वर ने सबको बराबर दिया। ये सही जा रहा है ना, सही जा रहा है। अच्छा, जिसने सपने देखे, सपने में पंख में लगा, उड़ान मिला, वहाँ बढ़ा। अब चलो इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा अपने पार्क के लिए मैं टैग लाइन बनाया हूँ, उसको ध्यान दो बढ़िया से। अब तुम रिपीट कर सकती हो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, बहुत सुंदर हो, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो। क्या गलत है? नहीं है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ के कर प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को। गलत है? नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में। कुछ नहीं करना, 1000 आदमी इससे 2 प्लास्टिक संडे में उठा लोगे, 2 मिनट में पार्क साफ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है तुम्हारा सब व्यसनों का एक ही जड़, बोलो सब व्यसनों का, एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो कम से कम जाहिल अनपढ़, है ना। हाँ, अगर पढ़े लिखे हैं तो गंदा तो नहीं करेंगे। आप कुत्ते लेके आते हो, पढ़े लिखे हो, पैंट पहनते हो, गंदा करते हो, ये और जाहिल अनपढ़। अब मैं टीचर हूँ, हमारा भाषा अगर सालियन नहीं होगा तो हम भी वैसे हैं, है ना। और लास्ट है तुम्हारा ये, कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में। ये अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कुत्ते ला के गंदा मत करो, पूजा का सामान फेंक के गंदा मत करो, ताश जुआ जो भी नेगेटिव है उसको नहीं करो। क्या मैं गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ? सही है ना। अच्छा, उसके बाद मैं पार्क से थोड़ा बाहर निकलता हूँ। सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, ठीक है ना। लेकिन मैं नाना पाटेकर का वह लाइन भी नहीं बोलता हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। अब उल्टा के पत्थर फेंक के देखो ना यार, वो कोई चीज़ उठा लेगा हर जगह, इसी चक्कर में कहाँ से हम ये करें। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे विन करता हूँ, तुम चाहो तो इसको देख सकती हो, आई अपलोड इट। तुम्हारा विचार हो सकता है अगला कोई नर्स बनना चाहता हो। अच्छा, तुम जानते हो नर्सिंग में जाने के लिए कैसे जाएंगे? कुछ तरीका मालूम है? अभी तो खैर मैंने कुछ भी वो हाँ हाँ, तो बाद में नजरगढ़ में DNM, अच्छा अच्छा, नजरगढ़ में वहाँ पे कोर्स होता है। हाँ हाँ, 2 ईयर का भी है, 3 ईयर का भी है। ठीक है। जैसे मैं एक NGO को जानता हूँ, लेडी चलाती है, 85 ईयर्स या 90 ईयर्स की है। तो उसका जैसे हमसे बातचीत हुई तो उसने बताया कि हमारे यहाँ भी मेडिकल का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मैं इसलिए तुम बता दे रहे हैं कि वैसे बच्चे जो 9 तक पढ़ाई किया, 10 तक पढ़ा छोड़ दिया, अगर वो 1.5 महीने का ट्रेनिंग कर लेगा तो उसको 35,000 का सैलरी मिल जाएगा। वो 15 दिन का ट्रेनिंग देता है, 15 दिन हॉस्पिटल में रखता है, 1 महीना डॉक्टर के साथ। वो गाजियाबाद में सेंटर है, दिल्ली में भी है ना। वो करने के बाद उस तरह का काम मिलता है, जैसे मान लो कहीं बूढ़ा बूढ़ी लोग है, कोई है घर में जो नहीं देखभाल करने के लिए होता है ना, वहाँ खाना पीना रहना साथ में सैलरी मिलता है। तो गलत क्या है उसके लिए, जहाँ कुछ नहीं है कुछ तो रास्ता मिल जाएगा ना। और खर्चा कितना है? 5,000, मात्र 5,000, बस 5,000 में करवाता है वो। तो 5,000 में अगर मान लो हमको 35
1000 महीने का सैलरी मिल जाएगी, वो सैलरी भी वही दिलवा देगा। तो चाहोगे तो मैं उस लेडी का नंबर दे दूँगी, बूढ़ी है, आप खुद बात कर लो। और हो सकता है कि जब इतने साल की है तो नर्सिंग का भी कोई रास्ता दिखा देगा, है ना, दिखा देगा ना जी। कहाँ पर है? ये गाज़ियाबाद में ही, दिल्ली में भी कहीं है, दिल्ली के बारे में तो नहीं, गाज़ियाबाद के बारे में मालूम है। तो अच्छा है कि तुम्हें उसका फ़ोन नंबर हम दे देंगे, तुम खुद बात कर लेना। लेडी है, बूढ़ी है। अच्छा, दिस मच, थैंक यू वेरी मच।